नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद से चाइना ने अपनी अभी तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल ताइवान के अराउंड की है। चाइना की मिसाइल्स ताइवान को क्रॉस होती हुई जा रही है। अब इन दोनों कंट्रीज की क्या हिस्ट्री है और क्यों इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, जानेंगे इस वीडियो में। It's Monday, and this is what headlines in our world look like. Ballistic missiles over Abu Dhabi, Russian troops at Ukraine border, Omicron variant spreading. Basically, the world is distracted. Guess what China did? Sent fighter jets to Taiwan. अब ताइवान के ऊपर काफ़ी सारी पार्टीज ने रूल किया है। सबसे पहले डच डायनेस्टी, उसके बाद इंपीरियल चाइना की क्विंग डायनेस्टी ने 200 ईयर्स तक ताइवान के ऊपर रूल किया। लेकिन बाद में जापान ने 50 ईयर्स तक ताइवान पे रूल किया आफ्टर विनिंग अ वॉर अगेंस्ट चाइना। और आज भी ताइवान के कल्चर में जापान का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहाँ पे चाइना वन ऑफ द विक्टर्स में था, जापान से ताइवान को दोबारा से जीत लिया। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बात शुरू होती है 1 अगस्त 1927 से, जहाँ पे चाइना के अंदर चाइनीज सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। और ये वॉर 2 पार्टीज के बीच में थी। In the spring of 1947, the communists exploded in a series of quick offensives which left the nationalist garrisons in Manchuria dazed and confused. The Red Army swept town after town under its control, until only 3 major cities in Manchuria remained in nationalist hands. In June, the communists swept into North China in a counter-offensive which neither the nationalists nor their American advisors had believed possible. पहली थी चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी और दूसरी माओ जेडोंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब दोनों के बीच का डिफरेंस यही था कि चियांग काई शेक चाहते थे कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी हो, लेकिन माओ जेडोंग चाहते थे कि चाइना के अंदर कम्युनिज्म हो। और ये सिविल वॉर 27 दिसंबर 1949 तक चली थी, जिसके अंदर माओ जेडोंग की फोर्सेस ने चियांग काई शेक की फोर्सेस को मेनलैंड चाइना से भगा दिया और वो ताइवान में जाके रहे। बाद में ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया और जो मेनलैंड चाइना है उसका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया। अब दोनों ही मानते हैं कि हम ट्रू चाइना है। तेजा मैं हूं, अबे तेजा मैं हूं, तेजा मैं हूं। और यहाँ पे मेनलैंड चाइना के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल और ताइवान के ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल है। अब यहाँ पे सिस्टम तो 2 हैं, लेकिन कंट्री एक। अब चाइना ताइवान को शुरू से ही अपना पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है। और इस वन चाइना पॉलिसी की वजह से ही चाइना इतना ज़्यादा एग्रेसिव है। अब यहाँ पे 10% ताइवानीज चाहते हैं कि ताइवान चाइना का पार्ट बन जाए, लेकिन 34% इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं एंड 51% want to keep things the way they are। अब यूएस ने कभी भी कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि यूएन के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सीट मिली है, रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं। अब ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, जो कि एक्सटेंड होता है जापान से लेकर फिलीपींस तक, गोइंग थ्रू इंडोनेशिया। अब इसकी लोकेशन चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके पैसिफिक रीजन के अंदर। सेमीकंडक्टर में ताइवान आज वर्ल्ड लीडर है। 60% से भी ज़्यादा माइक्रोचिप्स ताइवान के अंदर बनती है, जिसमें से 53% TSMC बनाती है।
आपके स्मार्टफोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक और वर्ल्ड के अंदर 90% शिप्स मेड इन ताइवान है।